हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा। फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दरभंगा में फिलहाल लॉकडाउन नहीं, DM ने कहा, स्थिति पर है पैनी नजर। दरभंगा में आज 8 नए मरीज, इनमें 7 शहरी इलाकों के। बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में 749 नए मरीज। कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार चला रही है अभियान। सिटी SP ने कहा, लोग समझें मास्क का महत्व। मास्क पहने अभियान लगातार जारी, शहर से लेकर गांव तक नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे जा रहे चालान। अगले 3 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, DM ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लिया गया ऑनलाइन फीडबैक। जिले में बांधों की लगातार हो रही निगरानी, जरूरत पर की जा रही तुरंत मरम्मत। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र अब नवंबर से होगा शुरू। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा वाटिका का आयोजन कर डाक विभाग ने लोगों से किया योजना से जुड़ने का आह्वान। दरभंगा में फिलहाल लॉकडाउन का नहीं है कोई प्रशासनिक विचार, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्थिति की साफ। उन्होंने कहा कि बाजार में चल रही बातों पर लोग ध्यान नहीं दें, जब भी ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम से दी जाएगी सूचना। कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के लिए फिर से लॉकडाउन करने के प्रश्न पर DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन जैसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की दर 1% है, जबकि शहरों में संक्रमण की दर अधिक है, इसलिए शहरी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। DM ने कहा कि 2 दिन पहले ग्रामीण क्षेत्र के एक इलाके से 150 लोगों की कोरोना जांच कराई गई थी, लेकिन एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। इसके अलावा दरभंगा में कोरोना जांच की दर सबसे ज्यादा है तथा जांच और प्राप्त पॉजिटिव मामले का प्रतिशत भी राज्य के प्रतिशत से कम है। राज्य का प्रतिशत 4.4 है, जबकि दरभंगा जिले का प्रतिशत 3.96 है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में कोरोना के पॉजिटिव मामले की रिकवरी रेट अच्छी है, अब मात्र 63 या 64 लोग ही सक्रिय पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 3 क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जहां जहां तेजी से संक्रमण फैल रहा है वहां वहां बंद रखा जाएगा। लोगों को भी आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान देना होगा। कोविड-19 का स्थिति तो हम लोगों को लगातार मिल रही है, आज से मिल रही है। इसका हम लोग देख रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या पूर्ण लॉकडाउन होगा, क्या कुछ अफवाहें भी फैली हुई है। उस पर भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी पूर्ण लॉकडाउन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, इन्फेक्शन ट्रैजेक्टरी कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब शहर की बात कर रहा है, पूरा तो इन्फेक्शन ट्रैजेक्टरी कैसे चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए। कि हमारा फोकस शहर पर है, यहाँ पर संक्रमण दर ज़्यादा है। ग्रामीण इलाकों में 1 से 2% से ज़्यादा केसेस मिल नहीं रहे हैं, बल्कि कई ग्रामीण इलाकों में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम मिल रहे हैं। कहीं कहीं गाँव आप समझ सकते हैं कि 0 भी आ रहा है। 2 दिन पहले टेस्ट किया गया, गाँव में 150 से ऊपर सैंपल लिए गए, बिल्कुल एक भी केस नहीं आया, यानी वो गाँव अभी तक सुरक्षित है। लेकिन गाँव की इसलिए आप लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि 1-2 भी केस निकल जाए तो उसी लेवल पर उसको सीमित रखा जाए, तुरंत उसको सुरक्षित कर दिया जाए गाँव में। इसलिए वहाँ पर भी और शहर में भी लगातार टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग के प्रतिशत हमने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दरभंगा में हुई है। और इन्फेक्शन दर अगर देखा जाए हमारा राज्य स्तर से कम है। राज्य स्तर का इन्फेक्शन दर जो टोटल सैंपल लिया गया उसकी इन्फेक्शन रेट जो है 4.4% है। जितने सैंपल लिए गए उसका 4.4% पॉजिटिव आया।
हमारा जितने सैंपल लिए गए उसका 3.96% पॉजिटिव आया। लेकिन शहर का और कुछ क्षेत्रों का, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, आयाघाट, हनुमान नगर बाजार, तारडी का क्षेत्र, ये सब बहुत चिंताजनक स्थिति में है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं वो हम लोगों को पॉजिटिव केसेस आना आ रहा है, बट फिर भी कंट्रोल में है और हमें जो है इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पूर्ण लॉकडाउन में कई सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा, आपदा राहत केंद्र खोलना पड़ेगा, कई लोग जो डेली वजह से उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक तरह हमें सोच करके हम तुरंत निर्णय नहीं ले सकेंगे। जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, जो आपका असहाय लोग हैं, जो कुष्ठ कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, असहाय लोग हैं, सबको आपदा राहत केंद्र चल रहा है। उन्हें ऐसा करेंगे तो सारा व्यवस्था करके करने का सिचुएशन आएगा, जो आज की स्थिति में मेरे समझ में नहीं है। अभी हम लोग यही करेंगे कि जहाँ जहाँ पर तेजी से फैलाव हो रहा है वहाँ पर पूर्ण तरह से बंद करने का काम करेंगे, पर नजर रखे हुए हैं जैसे स्थिति इवॉल्व होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से लोगों से यह भी अनुरोध करता हूँ, कुछ सामाजिक जो योगदान है लोगों का, जो कोविड-19 के संबंध में, एक तो मास्क पहनना ही पहनना है, इस पर लगातार अभियान चल रहा है। आपको कल फिगर्स भी दिया गया है। कुल जिले में अभी तक कल केवल एक दिन में 1000 से ऊपर लोगों को 50 रुपये का फाइन लिया गया विभिन्न क्षेत्रों में। कई प्रतिष्ठानें बंद की हैं, अभी तक 4 दिन में 100 से ऊपर फ्रॉड हो गया। कई वाहने सीज की गई। MBA एक्ट में भी 1 लाख से ऊपर फाइन किया गया। फर्स्ट डे सैटरडे का दिन 70,000 से ऊपर फाइन वसूला गया। MBA एक्ट में प्रावधान कहता है सरकारी आदेश उल्लंघन करते हुए अगर आप वाहन चलाएंगे तो आपका 2000 तक फाइन हो सकता है। सब कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई को भी ज़्यादा आपके माध्यम से जन जन तक कार्रवाई के संबंध में पहुँचें, ताकि लोग को एक डिटरेंट इफेक्ट हो जाए। मतलब लोग समझें कि कार्रवाई हो रही है पर सतर्कता करने का। तो मास्क और सामाजिक दूरी ये हमारा सबसे पहले साधन है। उसका कंटेनमेंट जोन जहाँ पर भी बनाया गया है तो कृपया उसका पालन करें। एक आध जगह से शिकायत आ रही है कि कंटेनमेंट जोन को पालन करने में दिक्कत हो रही है या लोग मानने का तैयार, ये सब नहीं है। वहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि मिलकर के इसको इंश्योर करना है। नंबर 3, शादी विवाह जहाँ पर भी होगा स्थानीय थाना को जरूर सूचना देना चाहिए। आज से मेरे स्तर से नोटिस भी जा रहा है, साइन हो गया, नोटिस सर्व होगा बैंकवेट हॉल का। संबंधित थाना को सूचना जरूर दें कि हमने शादी फलाना तारीख को फिक्स कराया, फलाना वाले फलाना लोग ने बुक कराया और 50 लोग ऊपर हम लोग भी भाग लेने देंगे और उसको उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई। और शादी में भी, इसकी शादी सब वेरी हाई रिस्क इवेंट्स हैं, बहुत हाई रिस्क इवेंट्स हैं। शादी हो या भोज हो, अन्य प्रकार का जो भी कॉन्ग्रेगेशन है बहुत हाई रिस्क। सेम चीज़ आपको न्यास परिषद ने भी, राज्य न्यास परिषद ने भी इसकी निकाला, आदेश निकाला है कि जल अभिषेक या कुछ कॉन्ग्रेगेशन इस सावन के महीना में मंदिरों में नहीं होगी। मंदिर खुले रहेंगे लेकिन जल अभिषेक या कुछ इस तरह का जो फंक्शंस हैं वो नहीं होगा। इसका भी सभी जो मंदिर वाले मंदिर संचालककर्ता को सूचित किया गया है। लोगों से भी अपील है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, इस परिस्थिति में कुछ व्यवहारिक या व्यवहार परिवर्तन, हमारा व्यवहार परिवर्तन लोगों की तरफ से बहुत जरूरी है। तो यही सब मुझे कहना था। दरभंगा में आज कोरोना के 8 नए मरीज, इनमें 7 अकेले दरभंगा शहर के कोरोना पॉजिटिव मरीज। बड़ा बाजार और पंडा सराय के 3 व्यक्ति संक्रमित। कोरोना का दरभंगा में बढ़ रहा है आंकड़ा। एक साथ 8 नए मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल।
कोरोना ने बुधवार को बिहार में तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 749 नए पॉजिटिव मरीज। बिहार का आंकड़ा 13,274 पर अचानक पहुंचा। सबसे अधिक मरीज एक दिन में पटना में 237 मिले हैं। ये दोनों जगहों के आंकड़े, पटना की बात करें तो यह सबसे अधिक है एक दिन में मरीज मिलने के आंकड़े, और बिहार की बात करें तो यह भी एक दिन में मिलने वाली सर्वाधिक संख्या है। 749 नए मरीजों के साथ बिहार में कोरोना का आंकड़ा 13,274 पर पहुंच गया है। पटना में एक दिन में 237 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अररिया में 8, अरवल में 12, औरंगाबाद में 7, बांका में 5, बेगूसराय में 67, भागलपुर में 50, भोजपुर में 2, बक्सर में 14, दरभंगा में 8, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 15, गोपालगंज में 61, जमुई में 6, जहानाबाद में 18, कैमूर में 6, खगड़िया में 14, किशनगंज में 8, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 13, मधुबनी में 17, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 3, नवादा में 36, पूर्णिया में 22, रोहतास में 7, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 2, शेखपुरा में 8, शिवहर में 2, सिवान में 20, सुपौल में 13, वैशाली में 3 और पश्चिम चंपारण में 1 नया मरीज मिला है। हालांकि इनमें से 9,338 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, लेकिन एक दिन में 749 नए मरीजों के मिलने से सरकार के माथे पर भी पड़ गया है बल। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोरोना के खतरे को समझिए, घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ध्यान। कोरोना की रोकथाम के लिए दरभंगा पुलिस और प्रशासन लगातार चला रहा है अभियान। मंगलवार को भी सड़कों पर बिना मास्क लगाए वाहनों से लेकर या बिना मास्क लगाए दुकानदार या कस्टमर, ऐसे लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। मंगलवार को पूरे जिले में चलाए गए अभियान के तहत 60 वाहनों पर कार्रवाई हुई। जो वाहन के यात्री मास्क नहीं लगाए हुए थे, ऐसे कुल 60 वाहन चालक पर 44,500 रुपये का फाइन किया गया। कोरोना के तहत जो लोग पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों पर 50 रुपये का जुर्माना करने का प्रावधान आया है और इसके तहत लगातार जुर्माने की राशि वसूली जा रही है। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने न्यूज़ टुडे से बात करते हुए लोगों से अपील की कि वे मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, अन्यथा उन्हें भरनी पड़ेगी फाइन। कोविड के रोकथाम के लिए लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी सिलसिले में कल मैंने और डीएम साहब ने लहरियासराय क्षेत्र में मार्केट में जा करके एक अभियान चलाया था। इसमें जो वाहन मालिक हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या जो दुकान संचालक हैं जो बिना मास्क की दुकान चला रहे हैं या ग्राहकों को भी सामान दे रहे हैं, उस पर हम लोगों ने नियमानुसार कार्रवाई की थी। उसका आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। कल पूरे ज़िले में टोटल 60 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इनके जो वाहन के जो चालक थे वो बिना मास्क के यात्रा करते हुए पाए गए, और इसमें जो यात्री थे वो भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। टोटल इन पे जो फाइन की राशि जो इन पे की गई है वो 44,500 रुपये की गई है 60 गाड़ियों पे। इसके अलावा कोविड में रेगुलेशन के तहत अभी प्रावधान आया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, उन पर 50 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान आया है। उसके तहत हम लोगों ने टोटल 519 व्यक्तियों पे पूरे जिले में कल कार्रवाई की है, जिसके थ्रू 25,950 रुपये का चालान हुआ है। इसके अलावा लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंदर 4 दुकानों को एसडीएम के द्वारा नोटिस दे करके अगले 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। वहाँ पे हम लोग ने ये पाया था कि बिना मास्क लगाए हुए ग्राहकों को सामान दिया जा रहा था, और कई जगह हमने ये पाया कि दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके अलावा हम लोग ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया है, जिसमें लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क का जो पहनने का जो एक संस्कृति है वो डेवलप हो, और हम लोग चाहते हैं कि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज आए। और इस समय कोरोना को लड़ने के लेकर के हम लोग की मुख्य स्ट्रैटेजी है। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, और ये कार्रवाई हम लोग लगातार करेंगे। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि दिन में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को इस प्रकार की कार्रवाई करें। मास्क पहने अभियान के अंतर्गत बुधवार को भी दिन भर शहर से लेकर गांव तक होती रही जांच। मास्क नहीं पहनने वालों का कटा चालान, भरना पड़ा जुर्माना। अगले 3 दिनों में भारी वर्षा की संभावना। जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से तथा आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जिले में 9 जुलाई की रात से 12 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। नेपाल से दरभंगा आने वाली
जलधारा के रिवर बेसिन में भी पानी का जबरदस्त जमाव हो रहा है। कमला नदी में आने वाली जलधारा की बेसिन सिंधुली और सिरोही तथा बागमती नदी का रिवर बेसिन अधवारा में जल जमाव हो रहा है। अगले 3 दिनों में प्रतिदिन 140 मिलीमीटर की दर से 400 से 500 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। कोसी एवं कमला नदी के तटबंध के पेट में अवस्थित 29 गांवों, टोलों तथा बांध के सटे गांव के लोग सतर्क रहें। इस बार का अलर्ट बहुत ही गंभीर है। पिछले वर्ष 12 जुलाई को ही भारी बारिश हुई थी तथा 14 जुलाई को बांध टूटने की घटना घटित हुई थी। इस वर्ष बारिश के समय वज्रपात की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन समीक्षा बैठक में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को इसके लिए सभी मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को ऊंचे स्थल चिन्हित कर लेने, नाव, सामुदायिक रसोई एवं अन्य व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है। नदी के फेट में रहने वाले गांव हैं, तो आप लोग न्यूज़ में देते रहते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो कोसी नदी और कमला नदी में रहने वाले लोग हैं और जो बसे हुए गांव हैं लगभग 29 की संख्या में है। जो हमारा आकलन 29-16 गाँव मिला करते हैं जो नदी के पेट में। वे लोग सतर्क रहें सबसे पहले। नंबर 2, बांध के सटे हुए गांव और पंचायत सतर्क रहें। और नंबर 3, सभी लोग सामान्य रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बात को लेकर के 11:30 बजे मेरे स्तर से सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भी BC आयोजित किया गया, उन लोगों में मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जिला वासियों के संदेश जाएं। 15 दिन पहले भी अलर्ट था, बारिश हुई थी, इन संजोगवश उतना जो एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार अलर्ट और सीवियर है और ज़्यादा अलर्ट है। इस पर ये सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कल BDO, CO के साथ BC करके सभी लोगों को मैंने सचेत कर दिया। कार्यपालक अभियंता जल संसाधन के साथ भी कल विचार विमर्श हुई। जो भी रेनकट्स और रैटहोल का चिन्हित किया उस पर कार्य प्रगति का समीक्षा किया गया। नगर आयुक्त को भी हम लोगों ने सचेत किया कि सब संसाधन उपलब्ध रखते हैं ताकि जलजमाव की स्थिति नहीं हो। आपको याद रहेगा पिछले साल भी 12 तारीख को ही बारिश हुई थी और 14 तारीख को बांध टूटने की घटना हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई नहीं हो, लेकिन अगर होगा तो हम सब लोगों को सतर्क और सचेत रहने का आवश्यकता है। इस बात को जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा और यही मेरा मुख्य उद्देश्य था आज का PC का। दूसरा है आपका बारिश के साथ आजकल आप लोग देख ही रहे हैं थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी हो रहा है। तो उसका हम लोगों ने जो अलर्ट सिस्टम जारी किया है वो लगातार हम लोगों ने पंचायत के मुखिया के ग्रुप में डालते रहते हैं। जब भी हम लोगों का अलर्ट आता है तो वो सक्सेसफुल भी रहा है। हाल के दिनों में हम लोगों ने जो भी अलर्ट विभाग से राज्य स्तर से आया है तुरंत मुखिया के ग्रुप में डाल देते हैं, वीडियो को भी दे देते हैं। वो भी अपने आप से सबको जितना लोगों को संपर्क हो उतना लोगों को सूचना देने के काम करते हैं। तो ये सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए और लगातार इसको प्रचारित होना चाहिए। ये जो इंद्र वज्रा ऐप है और जो हम लोगों की तरफ से ऐप कम्युनिकेशन नेटवर्क से प्राप्त अलर्ट को जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं मुखिया और जनप्रतिनिधि और वीडियोस को, उस पर भी लोग नजर रखें, ध्यान रखें, अपना एक आगाह रहें ताकि कभी भी कोई सूचना आए तो सतर्क तुरंत हो जाए। लोग द्वारा दूसरे को भी समझाने का काम भी करें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में फिलहाल लॉकडाउन नहीं, डीएम ने कहा, स्थिति पर है पैनी नजर। दरभंगा में आज 8 नए मरीज, इनमें 7 शहरी इलाकों के। बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में 749 नए मरीज। कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार चला रही है अभियान। सिटी एसपी ने कहा, लोग समझें मास्क का महत्व। मास्क पहने अभियान लगातार जारी। शहर से लेकर गांव तक नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे जा रहे चालान। अगले 3 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। डीएम ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लिया गया ऑनलाइन फीडबैक। जिले में बांधों की लगातार हो रही निगरानी, जरूरत पर की जा रही तुरंत मरम्मत। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र अब नवंबर से होगा शुरू। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा वाटिका का आयोजन कर डाक विभाग ने लोगों से किया योजना से जुड़ने का आह्वान। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ऑनलाइन फीडबैक ली, तैयारियों की समीक्षा। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से ऑनलाइन फीडबैक ली गई। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई की रात से 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए नदी के पेट में बसे लोग तथा बांध के समीप के गांवों में माइकिंग कराकर उन्हें सतर्क किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों को जागरूक करना अनिवार्य है, इसलिए मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को कहा कि उन्हें लोगों को समझाना पड़ेगा कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना कोरोना संक्रमण से सतर्कता बरतना है, न कि अपमान की बात। जिले में बांधों का किया जा रहा है लगातार निरीक्षण, आवश्यकता अनुसार उनकी की जा रही है मरम्मत। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020 के 21 नवंबर से शुरू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। जेईई मेन और नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने तक दिल्ली विश्वविद्यालय समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों को अपनी एडमिशन विंडो ओपन रखनी होगी, ताकि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा में दाखिले से वंचित न रहे। यूजीसी कमीशन की बैठक के तहत संशोधित गाइडलाइन आने के कारण अब दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक एग्जाम 15 अगस्त के बाद होंगे। डीयू प्रशासन को 10 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा 1 महीना स्थगित करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने डीयू ओपन बुक एग्जाम मामले में छात्रों की दिक्कतों पर यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से विस्तार से रिपोर्ट ली। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री ने यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि 15 अगस्त के बाद परीक्षा आयोजित की जाए। 1 महीने में ओपन बुक एग्जाम को लेकर अपनी तैयारी जांचें कि क्या यह संभव है। इसके अलावा छात्रों को भी परीक्षा की तैयारी का मौका मिल जाएगा। जिन छात्रों के पास इस ऑनलाइन परीक्षा देने का साधन नहीं है, वे भी अपनी तैयारी कर लें। हालांकि 15 अगस्त के बाद जब डीयू प्रशासन ओपन बुक एग्जाम पर अपनी तैयारी के आधार पर शेड्यूल जारी करेगा, उससे पहले एक रिपोर्ट मंत्रालय को भी देनी होगी। अक्टूबर या नवंबर तक जारी होंगे रिजल्ट। विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित करने के आधार पर अक्टूबर या नवंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएंगे। इस प्रकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2020 सत्र नवंबर तक ही शुरू हो पाएगा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा की खूबियां लोगों तक पहुंचाने, उन्हें इस संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से लहेरिया सराय प्रधान डाकघर में ग्रामीण डाक जीवन बीमा वाटिका का आयोजन किया गया। अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। आज जो
हमारी जो प्रधान डाकघर है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ डाक जीवन बीमा चल रही है, ग्रामीण डाक बीमा भी चल रही है। लेकिन इस बीमा से जो उपलब्ध जो हमारे जो इनसे जो फ़ायदे हैं उसको जन जीवन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का जो ये प्रयास हुआ है कि डाक जीवन बीमा वाटिका का आज इन लोगों ने शुरुआत की है, स्थापना की है। इसके लिए इन लोगों को दिल से साधुवाद एवं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने जो ये प्रयास किया है इसे मेरा ये मानना है कि इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होती है, संकल्प जितना सबल होता है, इरादा जितना ईमानदार होता है, कार्यक्रम भी उतना ही सफल होता है। और उनके इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और इनका ये कार्य सिर्फ सराहनीय नहीं, प्रशंसनीय है। इन्होंने ये समझा है इस बीमा को घर घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए इन्होंने ये भी सोचा है कि खुशबुओं को फैलने का शौक़ है तो हवाओं से रिश्ता रखना होगा। और वो हवाएं हैं हमारी जनता, घर घर कोना कोना जनता के बीच पहुंचने का माध्यम। दरभंगा में फिलहाल लॉकडाउन नहीं, डीएम ने कहा स्थिति पर है पैनी नजर। दरभंगा में आज 8 नए मरीज, इनमें 7 शहरी इलाकों के। बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में 749 नए मरीज। कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार चला रही है अभियान। सिटी एसपी ने कहा लोग समझें मास्क का महत्व। मास्क पहने अभियान लगातार जारी, शहर से लेकर गांव तक नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे जा रहे चालान। अगले 3 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, डीएम ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लिया गया ऑनलाइन फीडबैक। जिले में बांधों की लगातार हो रही निगरानी, जरूरत पर की जा रही तुरंत मरम्मत। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र अब नवंबर से होगा शुरू। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा वाटिका का आयोजन कर डाक विभाग ने लोगों से किया योजना से जुड़ने का आह्वान।